नमस्कार दोस्तों। तो कल अपन 6-11 हर्षदीप शर्मा की 13 एक्सरसाइज जिसमें हम बेसिक चीज़ें क्लियर कर चुके थे और उसमें हमने माध्यक के द्वारा समांतर माध्य के द्वारा माध्य विचलन निकालना सीखा था। आज हम माध्य उसी के आधार पे 13A एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और 13A के 5 सवाल करेंगे और उसके बाद माध्यिका के द्वारा माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, इसमें हमें आंकड़े दिए हुए हैं कुछ 11, 5, 8, 10, 13, 15, 12, 1, 3, 7, 4, 0, 17, 9, 5। इस प्रकार से हमें संख्याएं दी हुई हैं। हमें इसमें समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या था, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो संख्याओं का योग निकालो। 11, 11, 5, 16, 16, 8, 24, 24, 10, 34, 34 और 13, 47, 47, 15, 62, 62 प्लस 12, 74, 75 और 3, 78, 7, 85, 85 और 4, 89, 89 प्लस 17 कितना हो जाएगा। 89 में 10 जोड़ेंगे तो 99, 106, 115 और 120। इन सभी संख्याओं का योगफल 120 आ रहा है। और ये संख्याएं कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। संख्याएं कितनी है, 15। तो इसका समांतर माध्य कितना आया, 15 × 120। मतलब हमारे जो x बार का मान है वो 8 आ गया। ठीक है। इसके बाद हमें इस पे क्या करना है, इनका विचलन निकालना है। हो सकता है कि यहाँ ना निकले तो हम दो बॉक्सों में लिख लेंगे इनको, आधी संख्या इस साइड लिख लेंगे। तो हम जब विचलन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ x की वैल्यू लिख लेंगे। ये हमारी x की वैल्यू दी है, फिर इसका हम विचलन निकालेंगे। विचलन क्या होता है, विचलन होता है x माइनस एक्स बार, यह कहलाता है हमारा विचलन। तो सबसे पहली संख्या दी है 11, फिर 5, फिर 8, 10, 13, 15, 12, 1, 3, 7, 4, 0, 17, 9, 5। इस प्रकार से हमारी संख्याएं दी हुई है। हमें इनका विचलन निकालना है। समांतर माध्य कितना है, 8। 8 में से x माइनस एक्स बार, 11 में से 8 गया, कितना बचा, 3। 5 में से 8 गया। मोड की वैल्यू निकालनी है। जब भी वैल्यू मोड के अंदर होती है तो चाहे वो ऋणात्मक मान आए या धनात्मक, वो धनात्मक हो जाता है। तो 5 में से 8 गया -3, तो ये हो जाएगा +3। 8 में से 8 गया 0। 10 में से 8 गया 2। 13 में से 8 गया 5। 15 में से 8 गया 7। 12 में से 8 गया 4। 1 में से 8 गया 7। 3 में से 8 गया 5। इसी प्रकार हम इस साइड नंबर निकाल लेंगे विचलन। 7 में से 8 गया 1, 4 में से 8 गया
4, 0 में से 8 गया 8, 17 में से 8 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 8 गया 3। ये निकल आया हमारा विचलन। अब हमें निकालना है ये x माइनस एक्स वाई निकल आया। हमारा माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है, निकालना क्या है, माध्य विचलन। और माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है माध्य विचलन बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार बटे n। तो हमें सिग्मा निकालना है, सिग्मा मतलब सभी को जोड़ना है, जितने भी अपने x माइनस एक्स बार की मान आए हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार, इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ दो, 3 3 6 2 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 और 4 24, 24 7 31, 5 36, 37, 4 41, 8 49, 9 58, 59 और 3 62, 62 आ गया। अब क्या करना है, हमें माध्य विचलन निकालना है। तो कितना आ जाएगा 62। और n की वैल्यू क्या दी है हमें, कितनी संख्याएं दी है, ये 15, 15 15 चौको 60, बचा 2, 15 15 एकम 15, 15 3 45, 4.13। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या दो में आंकड़े दिए हुए हैं 5, 10, 15, 20, 22, 35, 40। इस प्रकार से हमें नंबर दिए हुए हैं। हमें समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, 5 10 15। देखो एक बार फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कुल संख्याएं हैं अपनी 7। संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 10 5 15, 15 दूनी 30, 30 और 20 50, 50 और 22 72, 72 और 35 107, 107 प्लस 40 147। ये आ गया हमारा 147 बटा 7, मतलब 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 क्या आ गया हमारा, समांतर माध्य आ गया। आइए अब इसके डाटा को हम लिखते हैं। देखो सबसे पहले x की वैल्यू क्या दी अपन को, ये x के मान लिख लो, 5 10 15 20 22 35 40 1 2 3 4 5 6 7, 7 मान लिख लिए। अब हमें निकालना है इसमें विचलन। क्या निकालना है, विचलन। विचलन कैसे आएगा, x माइनस एक्स बार, ये हमारा विचलन आ गया। विचलन कैसे निकालेंगे, 21 माइनस 5, सॉरी 5 माइनस 21 कितना आ गया, 16, 10 माइनस 21 कितना आ गया, 11, 15 माइनस 21 6, 20 माइनस 21 1, 22 माइनस 21 1, 35 माइनस 21, 35 में से 21 गया, कितना बचा 14, 40 माइनस 21 19। ये संख्या हमारी आ गई। अब हमें निकालना है सिग्मा x माइनस एक्स बार, ये निकालना है। ये कितना आएगा, सिग्मा निकालने के लिए हम सबको जोड़ देंगे, 16 16 11 27, 27 6 33, 33 और 1 34, 35 35 और 14 49, 49 और 10 59, 59 और 9 68। हमारा कितना आ गया,
68 आ गया। इसका मान कितना आ गया? 68। 68। अब हमें माध्य विचलन निकालना है, तो माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बटे एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मान कितना आया? 68। एन का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 से भाग देंगे, 7 नम 63। दशमलव लगाया, कितना बचा? 5। 7 सतैयन 49, 7 एकम 7। ये हमारा आंसर आ। तीसरे प्रश्न में संख्याएं दी हैं 15, 25, 35, 45, 55, 65। इस प्रकार से हमें 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी है। इसमें हमें समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। सबसे पहले इनका समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 25 15, 25 15 40, 40 और 30 70 5 75। इन दोनों को जोड़ो 40, इन दोनों को जोड़ा 80, इन दोनों को जोड़ा 40 80, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 6 दूनी 12 120। 120 दूनी 240 बटे 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याएं। हमारा समांतर माध्य आ गया है 40 आ गया। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे आंकड़े। ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू दी है हमें 15, 25, 35, 45, 55, 65। इस प्रकार से हमें x की वैल्यू दी है। हमें निकालना है विचलन या x माइनस एक्स बार। सबसे पहले 15 में से 40 माइनस करेंगे, 25 में से 40 माइनस करेंगे 15, 35 में से 40 माइनस करेंगे 5। इस प्रकार से वैल्यू लाइन से आ रही है। 45 माइनस 40 बराबर 5, 55 माइनस 40 15, 65 माइनस 40 बराबर 25। इस प्रकार से ये हमारे मान आ गए हैं। अब हमें क्या करना है? हमें सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मान निकालना है। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 25 दूनी 50, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, 40 50 90। 90 आ गया हमारा मान। तो माध्य विचलन क्या आ जाएगा? माध्य विचलन बराबर 90 बटे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। 6 15 छक्के 90। 15 हमारा इसका माध्य विचलन आ गया है। नोट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है। संख्याएं दी है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। इस प्रकार से हमें संख्याएं दी है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, वही एक चीज निकालनी है बार बार। तो सबसे पहले हम x बार की वैल्यू निकालेंगे। x बार मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहाँ लिख लिया 8। 7 और 4 11, 11 और 8 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 10 40 10 50, 50 10 60 70 80। इन संख्याओं का योगफल हो गया 80। 80 बटा 8 बराबर आ गया 10।
10 हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम x की वैल्यू लिखेंगे और इसका विचलन निकालेंगे। x की वैल्यू हमें दी है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। इस प्रकार से हमें x के मान दिए हैं। हम निकालेंगे 4 माइनस 10 बराबर 6, 7 माइनस 10 3, 8 माइनस 10 2, 9 माइनस 10 1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 17 माइनस 10। ये आ गया हमारा 7। अब हमें निकालना है सिग्मा x माइनस एक्स का बार का मान, x माइनस एक्स बार। तो देखते हैं कितना आता है। 6 3 9, 9 2 11, 1 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 7 24, 24 आ गया। तो अब हमें निकालना है इसका माध्य विचलन। क्या निकालना है, माध्य विचलन। माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा x माइनस एक्स बार बटे n। सिग्मा x माइनस एक्स बार का मान आ गया 24 बटे संख्याएं कितनी थी हमारे पास, 8। कितनी संख्याएं थी, 8। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3। 3 इज द आंसर। तो इस आधार पे हमारा अंतिम क्वेश्चन दिया है 5वां, 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 44। इस प्रकार से हमें संख्याएं दी है। अब हमें इनका माध्य विचलन निकालना है। सबसे पहले हम इनका समांतर माध्य निकालेंगे। संख्याएं बड़ी हैं, जोड़ने में टाइम लगेगा। समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को जोड़ेंगे। पहले हम इनके इकाई के अंक जोड़ लेते हैं। 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 और 6 32, 32 और 4 36, और 36 और 4 40, 40 की 0, हासलाइन 4, 3 7 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 और 4 22, 22 5 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37, 37 5 42, 42 और 4 46, 46 और 4 50। इस प्रकार से हमारा इन संख्याओं का योगफल आ गया 500। संख्याएं हमें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं दी हैं। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ गया, 50 आ गया। अब हम बनाएंगे इसके लिए टेबल हम इस साइड बना लेते हैं इस बार, क्योंकि लंबी टेबल है 10 संख्याओं की, तो इस साइड बना लेते हैं। ठीक है, हमारे x के मान क्या दिए हैं, x के मान दिए हैं 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 44। इस प्रकार से 10 संख्याएं हमें दी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें निकालना है इनका विचलन।
विचलन। ठीक है, निकालते हैं। समांतर माध्य को घटाना है इन x से, तो क्या आ जाएगा 38 माइनस 50 12, 70 माइनस 50 20, 48 माइनस 50 2, 40 माइनस 50 10, 42 माइनस 50 8, 55 माइनस 50 5, 63 माइनस 50 13, 46 माइनस 50 4, 54 माइनस 50 4, 44 माइनस 50 बराबर 6। तो इस प्रकार हम संख्याओं को जोड़ते हैं। 12 प्लस 20 32, 2 34, 10 44 8, 44 8 52, 52 5 57, 13 70, 4 74, 4 78 और 6 84। तो हमारा जो सिग्मा x माइनस एक्स बार का मान है वो कितना आ गया 84। तो अब निकालते हैं हम इसका माध्य विचलन। क्या निकालते हैं? माध्य विचलन, समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो ये आ जाएगा हमारा 84 बटे संख्याएं कितनी थी 10 8.4। तो इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये 5वां क्वेश्चन था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने 5 प्रश्नों में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला है। अब हम 6वें प्रश्न में क्या करेंगे, हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो इनमें हमें सबसे पहले माध्यिका निकालनी पड़ेगी, फिर उसके सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे। जिस प्रकार से इसमें समांतर माध्य निकाल के माध्य विचलन निकाला, उसमें माध्यिका निकाल के माध्य विचलन निकाल देंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5, 7, 15, 17, 9, 19, 11, 17। इस प्रकार से हमें संख्याएं दी हैं। हमें संख्याएं कितनी दी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें 8 संख्या दी है। मतलब इन संख्याओं की संख्या कैसी है, ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। सबसे पहले तो हमें इनको किसी ना किसी क्रम में लगाना है। या तो आप आरोही क्रम में लगाओ या आप अवरोही क्रम में लगाओ। तो हम इनको आरोही क्रम में लगाते हैं। तो आरोही क्रम में लगाने पर ये किस प्रकार से आएंगी 5, 7, 11, 9, 11, 15, 17, 17, 19। 8 संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी 8 संख्याएं लिखी गई। अब हमें इनकी माध्यिका निकालनी है। तो 8 संख्या है, तो ये सम संख्या है। सम संख्याओं के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो n बटा 2वां पद मतलब 8 बटा 2 मतलब 4वां पद प्लस 8 बटा 2 4 और 1 5वां पद बटे 2। तो हमारा 4वां पद लिखा हुआ है एक इस आरोही क्रम वाले में 1 2 3 4 11। 5वां पद लिखा हुआ है 15 बटे 2। 11 प्लस 15 कितना आ जाएगा 26। 26 बटा 2 बराबर 13। हमारी क्या आ गई, माध्यिका आ गई m का मान कितना आ गया 13। इसी प्रकार हम जिस प्रकार से माध्य विचलन पिछले 5 क्वेश्चन में निकाला, इसी प्रकार से हम बस वहां x बार की जगह m आ जाएगा। हमें x की वैल्यू क्या क्या दी है, हमें x की वैल्यू दी है 5। आरोही क्रम वाले नंबर को लिख सकते, किसी भी नंबर को लिख सकते हो, क्रम से लिख लो तो और बढ़िया है। 5 7 9 11 15 17 17 19। इस प्रकार से 8 संख्याएं दी हैं। हम विचलन निकालेंगे। विचलन माध्यिका का विचलन क्या आएगा x माइनस m
ठीक है, तो 5 में से 13 गया, कितना बचा 8, 7 माइनस 13 6, 9 माइनस 13 4, 11 माइनस 13 2, 15 माइनस 13 2, 17 माइनस 13 4, 17 माइनस 13 4, 19 माइनस 13 6। इस प्रकार से हमारा क्या निकल आया, विचलन निकल आया। अब हमें निकालना है सिग्मा x माइनस एम। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36। सिग्मा x माइनस एम का मान कितना आ गया 36, और n की वैल्यू हमें कितनी दी है 8। तो ये आ जाएगा हमारा माध्य विचलन, माध्य विचलन बराबर 36/8, 8 चौको 32, बचे 4, 8 पंचे 40, 4.5 हमारा आंसर आ गया। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आ गया। 7वां प्रश्न में आंकड़े दिए हमें 8, 7, 10, 6, 9, 12, 13, 9, 12, 13। इस प्रकार से हमें 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं दी है। हमें ये आरोही क्रम में अवरोही क्रम में किसी भी क्रम में नहीं दिया है, तो सबसे पहले इसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाना है। तो हम अगर इसको आरोही क्रम में लगाते हैं, आरोही क्रम में लगाने पर ये आ जाएगा आपका 7, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, ये आ गया। अब हमें निकालनी है माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या होता है, n बट अगर विषम संख्याएं दी है तो विषम संख्याओं के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है n + 1/2 वां पद। n का मान क्या दिया हमें 7, 7 + 1/2 वां पद, मतलब 7 और 1 8/2, 4 वां पद। 4वां पद कौन सा होगा हमारा, 1 2 3 4 9। तो हमारी माध्यिका क्या आ गई, m का मान आ गया हमारा 9। अब हम उसके क्या निकालेंगे, माध्य विचलन निकालेंगे, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो हमें 7 संख्याएं दी हैं, हम छोटा सा चार्ट बना लेंगे। इसमें हम x की वैल्यू लिख लेंगे। x की वैल्यू लिखने के बाद क्या लिखेंगे, हम इन संख्याओं का मान मार्क करने के बाद लिखेंगे। तो इन संख्याओं के मान विचलन, ठीक है, 6 7 8 9 10 12 13। जब हम विचलन निकालेंगे x माइनस एम, तो ये आ जाएगा हमारा 6 - 9 बराबर 3, 7 - 9 बराबर 2, 8 - 9 बराबर 1, 9 - 9 बराबर 0, 10 - 9 बराबर 1, 12 - 9 बराबर 3, 13 - 9 बराबर 4। इस प्रकार से हमारी ये संख्याएं आ गई। सिग्मा x माइनस एम, 4 3 7 और 1 8, 9 10 11, 11 और 3 14, 14 आ गया हमारा। अब हमें निकालना है इसका माध्य विचलन। माध्य विचलन आ जाएगा हमारा 14/2, 14/n का मान कितना है 7। माध्यिका का फॉर्मूला, माध्य विचलन का फॉर्मूला आप पहले भी समझ चुके हो, 14/7 बराबर 2। तो इसका आंसर आ गया हमारा
2। अगले प्रश्न में हमें दिया है प्रश्न संख्या 8, 13, 17, 16, 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17। ठीक है, इस प्रकार से हमें संख्याएं दी है। हमें संख्याएं कितनी दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं दी है। हमें इन संख्याओं को क्या करना है? सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, हमने लिख लिया इनको आरोही क्रम में। कितना आ रहा है? 13। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10, फिर 11, फिर 11, फिर 12, फिर 13, उसके बाद फिर 13, उसके बाद 14, फिर 14 के बाद 16, फिर 16, उसके बाद 17, फिर 17 और उसके बाद 18। इस प्रकार हमारी 12 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं लिखेंगे आरोही क्रम में। हमें निकालना है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए सम संख्याएं दी तो सम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n/2वां पद मतलब 6वां पद, n/2 + 1वां पद मतलब 7वां पद बटे 2। हमारा छठवां पद लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7वां पद क्या लिखा है? 14। तो 13 + 14 बटे 2, 13 दूनी 26 और 1 27/2। तो ये आ गया हमारा 13.5। माध्यिका कितनी आ गई? 13.5। अब हम निकालेंगे इसका समांतर माध्य के लिए इसकी बनाएंगे एक चार्ट। चार्ट कैसे बनाएंगे हम? वही सबसे पहले x की वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ हम इसका विचलन निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, विचलन x - m। ठीक है, लिखते हैं वैल्यू 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या हमारी लिखी गई। इसके बाद हमें निकालना है इसका विचलन। हमें प्रत्येक संख्या से 13.5 माइनस करना है। तो 10 - 13.5 बराबर कितना आ जाएगा? 3.5। 11 - 13.5 2.5। 11 - 13.5 2.5। 12 - 13.5 1.5। गलत, सब गलत। यहाँ आएगा हमारा 2.5, नहीं 3.5 सही है, 2.5 2.5। यहाँ आएगा 1.5। किसको माइनस करना है? 13.5 को, सही है 1.5। 13 - 13.5 कितना आ गया हमारा? 0.5। फिर 13 - 13.5 तो हमारा आ गया 0.5। 14 - 13.5 फिर से आ जाएगा हमारा 0.5। 16 - 13.5 2.5।
16 माइनस 13.5 2.5, 17 माइनस 13.5 2.5, गलत, 3.5, फिर 17 माइनस 13.5 3.5, 18 माइनस 13.5, ये आ गया हमारा लास्ट में 4.5। इस प्रकार से हमारे विचलन के मान आ गए। ठीक है, अब हम सिग्मा एक्स माइनस एम की वैल्यू निकालते हैं। तो जो सिग्मा एक्स माइनस एम की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो हमें 0.5 12 बार दिया है, 12 पंचे 60 की 0, दशमलव लग जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, हाथ लाइन 6 और 3 9, 9 और 2 11, 12 13 14 15 16 17 18, 18 और 6 24 और 4 28। हमारा अब हमें निकालना है इसका माध्य विचलन। माध्य विचलन आ जाएगा 28 बटा, संख्याएं कितनी दी थी 12, 12 दूनी 24, 25 4, 12 × 36, 12 × 36, 2.33 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न दिया है, 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। 25 21 17, 25 21 17, 16 19, 23 18 25, 23 18 25, 15 22 27, 15 22 27। इस प्रकार हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं दी हैं, मतलब हमें विषम संख्याएं दी हैं। तो सबसे पहले हम इनको किसी क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम में लगाते हैं, आरोही क्रम। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, हमें इसमें सबसे छोटी संख्या दिख रही है 15, उसके बाद 16 टिक करते जाएंगे, 15 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद दिख रही है 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद दिख रही है हमें एक संख्या 25, और फिर हमें लास्ट में 27। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी एक संख्या हमारी छोटी है 25, तो हम 25 को कहीं सम्मिलित करेंगे। 25 दो बार लिखा है, देखो एक बार ये लिखा है और एक बार वहाँ लिखा है, तो 25 और फिर 27। इस प्रकार से हमारी संख्या लिखी है। 25 दो बार लिखा है ना, हाँ एक बार आगे और पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें माध्यिका जब निकालेंगे तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारा विषम संख्याओं के लिए होता है n+1/2, मतलब 12/2 बापद, मतलब 6 बापद। और 6 बापद शुरू से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 21 दिया है, तो हमारा m का मान क्या आ जाएगा 21। अब हमें इसमें टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ इसका विचलन निकालेंगे। विचलन कितना आ जाएगा x - m। इस प्रकार से हमारा विचलन आ जाएगा। सबसे पहले क्रम से संख्याएं लिख लेते हैं, 15 16 17 18 19 21 22
23, 25, 25, 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या हमारी लिखी गई है। इसके बाद निकालना है हमें इनका विचलन और फिर निकालना है हमें सिग्मा एक्स आई माइनस एम। तो सबसे पहले हम विचलन निकालते हैं। 15 माइनस सामंत जो हमारी माध्यिका है कितनी दी है, 21 दी है। तो हम यहाँ करेंगे 15 माइनस 21 6, 16 माइनस 21 5, 17 माइनस 21 4, 18 माइनस 21 3, 19 माइनस 21 2, 21 माइनस 21 0, 22 माइनस 21 1, 23 माइनस 21 2, 25 माइनस 21 4, फिर से 25 माइनस 21 फिर से 4, लास्ट में 27 माइनस 21 हमारा दिया हुआ है 6। ठीक है, 6 आ गया। इसके बाद हम x माइनस एम सिग्मा x माइनस एम की वैल्यू निकालेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। 6 5 11 4 15, 15 और 5 20, 21 22 23, 23 और 8 31 और 6 37। तो सिग्मा x माइनस एम की वैल्यू हमारी 37 आ गई है। अब हम माध्य विचलन निकालेंगे, इसका माध्य विचलन यह आ जाएगा हमारा 37/21। 21 से कम 21, 37 से भाग कर दो, 37 में 21 से 21 से कम 21 बचा 6 1 0 लिया, तो ये जाएगा 2 8 16 मतलब 7 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 13 बचा, फिर भाग कर देंगे हम 5 बार 6 बार 126, यह आ गया हमारा 1.76। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो माध्य विचलन आ जाएगा हमारा 37 बटे माध्य विचलन आ जाएगा हमारा, तो इस प्रकार से हमारा माध्य विचलन आ जाएगा 37 बटे एन का मान क्या दिया है 11, 3.36। अंतिम और 10वां सवाल साधारण डाटा से। अंतिम सवाल दिया है प्रश्न संख्या 10। 36 72 46, 36 72 46, 42 60 45, 42 60 45, 53 46 51 49, 53 46 51 49। तो इन संख्याओं की सबसे पहले हमें निकालनी है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है हमारी 36, टिक कर दिया हमने। 36 के बाद 42, फिर हमें संख्या दिख रही है 45, फिर 46 और फिर 46। 45 के बाद 46 और 46 हमें 2 बार लिखा दिख रहा है। उसके बाद दिख रहा है हमें 49, फिर 51, फिर 53, 51 हो गई 53 हो गई। उसके बाद 60 और 72। इस प्रकार से हमें 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माध्यिका निकालने का वही पुराना फॉर्मूला
सम संख्याएं दी हैं, सम संख्याओं के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 बापद प्लस n/2 + 1 मापद बटे 2। n/2, n का मान कितना दिया 10, कितनी संख्या है बाबा 10, 10/2 5 मापद, 5 मापद प्लस 10/2 5, 5 और 1 6, 6 बाब पद बटे 2। तो इसमें हमें 5 पद दिख रहा है 1 2 3 4 5 46, और छठवां पद दिख रहा है हमें 49। तो हम 40 + 49 बटे 2, 9 6 15 की 5 4 4 8 1 9 95 बटे 2 बराबर आ गया हमारा 2 चौको 8 2 7 14.5। माध्यिका आ गई हमारी 47.5। हम सिग्मा x - m का मान निकालेंगे, एक चार्ट बनाएंगे इसके बगल में। इस चार्ट में हम x की मान लिखेंगे और यहां हम इसका विचलन निकालेंगे। x के मान क्रमशः दिए हमें 36 42 45 46 46 49 51 53 60 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हमें दी थी। तो अब हम इनका विचलन निकालेंगे। 36 - 47.5 घटा दो, 47 में से 36 गया 11.5, ठीक है। 42 - 47.5 ये आ गया हमारा 5.5। 45 - 47.5 2.5। 46 - 47.5 ये आ गया हमारा 1.5। फिर से 1.5। 49 - 47.5 1.5। 51 - 47.5 3.5। 53 - 47.5 5.5। 60 - 47.5 12.5। 72 - 47.5 ये आ जाएगा हमारा 0.5। 72 में से 48 घटा दो, 2 और 12 14, 14.5। इस प्रकार से हमारी संख्याएं आ चुकी हैं। 14 का 24.5, ठीक है। अब हम इनको सबको जोड़ेंगे। हमारा 5 लिखा है 10 बार, 5 2 5 15 10 5 15 5 25 25 25 30 65 35 85 40 55 45 55 50। तो अगर हमारा 5 10 बार लिखा है तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 हासिल 5। 11 और 5 16 17 18 19 20 21 3 24 24 और 5 29 29 और 12 जोड़ेंगे 41 41 और 24 45 और 20 65। 5 हासिल आई थी तो ये हो जाएगा हमारा 70। मतलब सिग्मा x - m का मान आ गया हमारा 70। कितना आ गया?
तो हम इसका माध्य विचलन निकालेंगे। माध्य विचलन आ जाएगा हमारा 70 बटे संख्या कितनी थी हमारे पास 10 बराबर 7। तो इस प्रकार हमारा माध्यिका साधारण डाटा के द्वारा समांतर माध्य और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी वाले डाटा का माध्यिका और समांतर माध्य दोनों के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखेंगे।